अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर एग को ओवन में रख कर गर्म किया जाए तो उसके साथ क्या होगा? और दोस्तों, क्या आप जानते कि एक लेमन से हम आग भी जला सकते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम हुए ही आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 1, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें तो दिखा चुका हूं, तो दोस्तों आज मैं इस फैक्ट में आपको एक ऐसा बर्ड दिखाने वाला हूं जिसको तकरीबन 6 लाख रुपए में बेचा गया था। ये पर हजम हो जाने वाली बर्ड हुआ का है जिसको साल 2010 में न्यूजीलैंड में होने वाले ओकेजन में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए के आसपास बेचा गया था। और यही वो वजह है जिससे इस पर्क को दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पर भी माना जाता है। आप इस पर के लिए मिनिमम कितना पे करते? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। नंबर 2, क्या आप जानते कि चावल के खेत में मछलियों को छोड़ दिया जाए तो चावल की पैदावार उसी खेत में 20% तक ज्यादा हो जाती है? और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडोनेशिया और चाइना में इसी चीज को खेत में भी किया जाता था, जिसको राइस फिश कल्चर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली दोस्तों, ये तो हम सभी जानते कि चावल की खेती में बहुत बड़े स्केल पर पानी की जरूरत होती है, और जैसे ही पानी में मछलियों को छोड़ा जाता है तो मछलियाँ उस खेत के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करने लगती है, जहाँ पर वो मछलियाँ खेत में मौजूद इंसेक्ट को खा के पानी को प्योर करने के साथ साथ उस पानी में हर जगह तैरने के साथ उस पानी में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से उस खेत में राइस का प्रोडक्शन 20 से 30% तक बढ़ जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रेजेंट डेट में इंडोनेशिया एक बार दोबारा से ही इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए चावल के प्रोडक्शन को काफी बड़े स्केल तक बढ़ा रहा है। नंबर 3, आपने बहुत से ब्लाइंड लोगों को सड़कों पर चलते हुए तो जरूर देखा होगा। कोई भी ब्लाइंड इंसान अपने साथ स्टिक या डॉग को तो रखता है। असल में जब भी कोई भी ब्लाइंड इंसान डॉग की चेन को जोर से पकड़ता है, एक्चुअली वो इस कंडीशन में डॉग के मूवमेंट को समझने की कोशिश करता है। यानी कि सामने अगर कोई भी पुल या हर्डल है तो डॉग स्लाइटली लेफ्ट होकर चलता है, तो वो ब्लाइंड इंसान ये समझ लेता है कि उसको भी थोड़ा सा लेफ्ट होके आगे जाना है, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। दोस्तों, क्या आप जानते कि इसी प्रोसेस को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में यूके में इस पूरी दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ब्लाइंड मूवमेंट डिवाइस को बनाया गया है। इस डिवाइस का नाम थिया है, जिसके अंदर बहुत ही एडवांस सेंसर और सेमी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह बनाया गया है कि ये डिवाइस किसी भी डॉग के मूवमेंट को रेप्लिकेट करके किसी भी ब्लाइंड इंसान को रोड पर गाइड कर सकती है। बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी इंसान को फौरन रोकने या अचानक से किसी भी चीज के पास आने की सिचुएशन में ये वाइब्रेट और साउंड को निकाल कर किसी भी इंसान को अलर्ट कर देती है। तो नो डाउट फ्यूचर में ये डिवाइस ब्लाइंड इंसान के लिए, अंधे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। नंबर 4, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भी किसी लाइटर या मैच बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज में बहुत ही आसानी से आग लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसी काम को लेमन से भी कर सकते हैं? दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं जिसमें एक लेमन का यूज करते हुए आग लगाई जा रही है, लेकिन लेमन से आग कैसे लगाई जा सकती है? तो दोस्तों, नहीं जानते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो दोस्तों, किसी भी लिविंग थिंग्स पोटैटो या लेमन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आप जब भी किसी लेमन पर एक रो में कॉपर क्लिप्स को लगाने के बाद उसके पैरेलल में जिंक के कील को लगाने के बाद उन रोज को डायगोनल वे में वायर से कनेक्ट किया जाता है, तो लेमन में मौजूद एसिड इन मैटर्स के साथ रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की तरह रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से लेमन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स फौरन ही कॉपर की कील के साथ ट्रेवल करने लगते हैं और लेमन में मौजूद पॉजिटिव चार्ज जिंक की तरफ बढ़ने लगता है और लेमन में मौजूद एटम्स अनबैलेंस हो जाते हैं और लेमन फिर एक बैटरी की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, जिससे ऑर्डिनरी वायर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया जा सकता है। और यही इलेक्ट्रिक स्पार्क किसी भी चीज को एक लाइटर या मैच बॉक्स की तरह जला सकता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते कि इसी चीज को सर्वाइवल में बहुत ही खास माना जाता है? तो फाइनली अब आप इसके पीछे की रियल साइंस भी जान चुके हैं। नंबर 5, आपने तो वो कहावत जरूर सुनी होगी कि प्यासे को अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद चलकर कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते कि आजकल की एडवांस दुनिया में कुछ ऐसी
फिशेस भी मौजूद हैं जो कहावत को बिल्कुल ही उलट कर कर रख देती हैं, और उन्हीं फिशेस में से एक फिश का नाम है आर्चर फिश। एक्चुअली इस फिश को इंसेक्ट्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन इंसेक्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के पत्तों के आसपास मौजूद होते हैं। अब उसी कंडीशन में शिकार करने के लिए ये फिश ऐसा काम करने लगती है जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। एक्चुअली ये फिश सी वाटर को इनहेल करके अपने मुंह और टंग का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से बहुत ही पावरफुल और फास्ट स्पीड की तरफ वाटर जेट की तरह रिलीज करती है, जिसकी वजह से लीफ पर मौजूद कीड़ा गिर जाता है और फिश उस कीड़े को खाकर अपना पेट भर लेती है, जिसकी वजह से इस फिश को बहुत ही अमेजिंग शिकारी फिश कहा जाता है। नंबर 6 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चूंटियों की कॉलोनी में अलग अलग चूंटियां होती हैं, जैसा कि रानी चूंटी वगैरह, और इन्हीं चूंटी में एक चूंटी होती है जो कि हनी पॉट या फिर हनी आंट के नाम से भी जाना जाता है। इस आंट का एक पार्ट हर रोज शहद की तलाश में बाहर निकलता है, और अमेजिंग बात यह है कि इस चूंटी की अमेजिंग बनावट कुछ इस तरह की होती है, जैसे ही इस चूंटी को कहीं पर भी शहद मिलता है तो फौरन ही इस चीज को स्टोर करने लगती है, और इसी सिचुएशन में चूंटी का स्टमक काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये तो बात हो कि आंट की क्वालिटी की। अब सवाल ये है कि क्या आपने इस आंट को अपने स्टमक में हनी को स्टोर करते हुए देखा है? तो दोस्तों, अभी जो आप हनी पॉट आंट को क्लिप में देख रहे हैं, जिसमें आंट अपने स्टमक पर हनी को स्टोर कर रहा है, जहां पर आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि हनी स्टोरेज के प्रोसेस में इस आंट का स्टमक अमेजिंग वे में बैलून की तरह फूल जाता है, जिसका इस्तेमाल ये आंट बाद में इमरजेंसी सिचुएशन में या कॉलोनी की दूसरी बुजुर्ग आंट्स को हनी फीड करने के लिए करती है। सच में ये अमेजिंग है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत ही अमेजिंग ग्लोरी क्लाउड्स नाम का एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना भी मौजूद है, जिसमें क्लाउड्स हॉरिजॉन्टल बीम बनाकर बहुत ही खूबसूरत वे में रोटेट करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ऐसा तब होता है जब लो लेवल एटमॉस्फेरिक स्लोटरी वेव क्लाउड से जाकर टकराती है, जिसकी वजह से वो क्लाउड्स को एक डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है। ज्यादा लंबे वक्त में रोटेट होने की वजह से क्लाउड की शेप एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब की तरह बन जाती है, और फिर हमें कुछ इस तरह का अमेजिंग क्लाउड फिनोमेना भी देखने को मिलता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्लाउड फिनोमेना बहुत ही सिलेक्टेड जगहों पर कुछ सालों में 1 या 2 बार ही नजर आता है। तो ये वीडियो क्लिप और फिनोमेना अपने आप में रेयर जरूर है। नंबर 8, हम सभी जानते हैं कि एग को पानी में डालकर उसको बॉयल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एग को माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा? नहीं जानते तो पहले इस वीडियो क्लिप को देखें। एक्चुअली दोस्तों, जब भी किसी अनबॉइल्ड एग को माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म किया जाता है तो हमें कुछ ही सेकंड के बाद एग के शेल पर वाटर के ड्रॉप्स नजर आने लगते हैं, और कुछ ही सेकंड के बाद वो एग ब्रस्ट हो जाता है। लेकिन आखिर एक एग माइक्रोवेव ओवन में ब्रस्ट क्यों हो जाता है? नहीं जानते तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी जनाब, तैयार हो जाए कुछ कमाल का जानने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, कोई भी एग मेनली 2 चीजों से मिलकर बनता है, पहला प्रोटीन और दूसरा फैट। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे जिनको ये मालूम होगा कि एग में एक और चीज भी बहुत बड़े स्केल पर होती है, वो है H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की एक यूनिक टेंडेंसी होती है, जिसके थ्रू जैसे ही एग माइक्रोवेव में रखा जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स काफी तेजी के साथ बाउंस करना शुरू कर देते हैं, और किसी भी अंडे के अंदर माइक्रोवेव पहुंचती हैं तो वो अंडे में मौजूद पानी का फौरन ही भाप बनने लगती है, जिसकी वजह से अंडे के शेल में हर सेकंड में बहुत बड़ी तादाद में प्रेशर बढ़ने लगता है, और यही प्रेशर अंडे के शेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को बना होता है उसमें छोटे छोटे होल्स करके बाहर आने लगता है, और अब अंडे में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल हर सेकंड माइक्रोवेव मिलने की वजह से और ज्यादा बाउंस हो जाते हैं। तो एक लिमिट के बाद वो अंडे के शेल पर इतना ज्यादा प्रेशर देने लगते हैं कि वो ब्रस्ट हो जाता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी एग को माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म किया जाता है तो आप उसकी शेल को हल्का सा ब्रेक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, फाइनली अब आप ये भी जान चुके हैं कि अंडा माइक्रोवेव में क्यों ब्रस्ट होता है। नंबर 9, क्या आप जानते कि एक फीमेल मॉस्किटोज का आपको काटना सिर्फ उनकी भूख मिटाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली दोस्तों, जब भी फीमेल मॉस्किटो आपके ब्लड को सक करती है तो उसकी बॉडी आपके ब्लड में सबसे पहले प्रोटीन को निकालना स्टार्ट करती है, और यही प्रोटीन फीमेल मॉस्किटोज के एग को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से फीमेल मॉस्किटोज हर लेवल पर अपने ब्लड को सक करने की कोशिश करती हैं।
हैं, जैसा कि हमने वैम्पायर्स मूवी में भी देखा है। और सेम वही तलब फीमेल मॉस्किटोज को भी होती है और ये वीडियो क्लिप उसी चीज का जीता जागता सबूत है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि अगर फीमेल मॉस्किटोज को किसी नेट की वजह से ह्यूमन स्किन तक ना पहुंच पाती तो वो नेट के अंदर अपने फोबिसेस को निकाल कर हर वो कोशिश करती हैं जैसे तैसे उनको ह्यूमन ब्लड मिल जाए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो क्लिप और मॉस्किटोज का ये बिहेवियर अपने आप में अजीब जरूर है। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।